हम सबके पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं। न किसी के पास इससे कम होते हैं न ज़्यादा। इन 24 घंटों का हम जैसा उपयोग करते हैं उसी से हमारी सफलता का पता चलता है। समय पर काम न करने पर हम झल्ला जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। समय की कमी के चलते हम लगभग हर पल जल्दबाजी और हड़बड़ी में रहते हैं। इस चक्कर में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लोगों से हमारे संबंध खराब हो जाते हैं, हमारा मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है और कई बार तो दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। समय की कमी हमारे जीवन का एक अप्रिय और अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है। 20वीं सदी की शुरुआत से हमारे जीवन में समय कम पड़ने लगा है और यह समस्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। बड़ी अजीब बात है, क्योंकि 20वीं सदी की शुरुआत से ही मनुष्य समय बचाने वाले नए नए उपकरण बनाता जा रहा है। अब हमारे जीवन में इंटरनेट आ गया है, जो पलक झपकते ही हमें दुनिया से जोड़ देता है, जिससे हम तेजी से कहीं भी पहुंच सकते हैं। अब हमारे पास मोबाइल है, जिनसे हम दुनिया में कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हैं और उसे देख भी सकते हैं। आधुनिक आविष्कारों ने हमारे जीवन की गति को बढ़ा दिया है। शायद आधुनिक आविष्कार ही हमारे जीवन में समय की कमी का सबसे बड़ा कारण है। इनकी बदौलत हम दुनिया से तो जुड़ गए, लेकिन शायद खुद से दूर हो गए। याद रखें, दुनिया नहीं बदलेगी, बदलना तो आपको ही है। यदि आप अपनी जीवन शैली और सोच को बदल लेंगे तो समय का समीकरण बदल जाएगा। अब गेंद आपके पाले में है। अपनी सोच बदलें, जीवन शैली बदलें और समय का उचित प्रबंधन करके अपना जीवन बदल लें। जब तक हम समय का प्रबंधन नहीं कर सकते, तब तक हम किसी भी चीज़ का प्रबंधन नहीं कर सकते। विधाता ने समय सबको बराबर दिया है, एक दिन में 24 घंटे। समय ही एकमात्र ऐसी दौलत है जिसे आप बैंक में जमा नहीं कर सकते। समय का गुजरना आपके हाथ में नहीं होता, यह तो घड़ी की सुई के साथ लगातार आपके हाथ से फिसलता रहता है। आपके हाथ में तो बस इतना रहता है कि आप इस समय का कैसा उपयोग करते हैं। अगर सदुपयोग करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, अगर दुरुपयोग करेंगे तो बुरे परिणाम मिलेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास कहने को तो 24 घंटे होते हैं, लेकिन वास्तव में इतना समय हमारे हाथ में नहीं होता। 8 घंटे नींद में चले जाते हैं और 2 घंटे खाने पीने नित्य कर्म आदि में चले जाते हैं। यानी हमारे हाथ में 14 घंटे का समय ही होता है। दूसरे शब्दों में कहें, जीवन में सिर्फ 58%, जबकि 42% समय हमारे नियंत्रण से बाहर होता है। समय अनमोल है, क्योंकि वास्तव में समय ही संसार की एकमात्र ऐसी चीज़ है जो सीमित है। अगर आप दौलत गवा देते हैं तो दोबारा कमा सकते हैं, घर गवा देते हैं तो दोबारा पा सकते हैं, लेकिन अगर समय गवा देते हैं तो आपको वही समय दोबारा नहीं मिल सकता। हमारे पास जीवन में बहुत कम समय है और यह समय सीमित है। यदि हम अपनी अपेक्षित आयु 100 वर्ष मान लें तो हमारे पास जीवन में कुल 36,500 दिन ही होते हैं। इस समय हिसाब लगाकर देखें, इन 36,500 दिनों में से आपके पास कितने दिन बचे हैं जिनमें आपको अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है। अगर हम जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो यह अनिवार्य है कि समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना सीख लें, ताकि इस धरती पर अपने सीमित समय में हम वह सब हासिल कर सकें जो हम हासिल करना चाहते हैं, चाहे वह दौलत हो, शोहरत हो, सुख हो, सफलता हो। अगर आप अपने समय का दुरुपयोग करते हैं तो आप धन कमाने की संभावना को गवा देते हैं। क्या आप ठीक ठीक जानते हैं कि आपका समय कितना कीमती है? मान लो आप हर महीने 20,000 रुपये कमाते हो। इसके लिए आप महीने में 25 दिन 8 घंटे काम करते हो, यानी आप कुल मिलाकर 200 घंटे काम करते हो। इस स्थिति में आपके 1 घंटे का मूल्य होगा 100 रुपये। इस उदाहरण में यदि आप रोज 1 घंटे का समय बर्बाद करते हो
तो आपको हर दिन 100 रुपये का नुकसान हो रहा है, यानी एक साल में 36,000 रुपये। यदि आप हर दिन 2 घंटे बर्बाद करते हैं तो इसका मतलब है कि आपको हर साल 72,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। यह अभ्यास करने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी। इससे एक तो आपको यह पता चल जाएगा कि समय की बर्बादी से आपको कितना आर्थिक नुकसान हो रहा है, इसीलिए आप समय बर्बाद नहीं करेंगे। इस फॉर्मूले का सिर्फ एक बार प्रयोग करने से आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आ जाएगा। उपयोग को लेकर सतर्क रहें। आप समय बर्बाद करना छोड़ देंगे। आप अपने समय के बेहतर उपयोग के तरीके खोजने लगेंगे। आप कम समय में ज्यादा काम करने के उपाय खोजने लगेंगे और यह सब केवल इसीलिए होगा क्योंकि अब आपको पता चल चुका है कि आपके काम का हर मिनट कितना कीमती है और उसे बर्बाद करके आप कितना आर्थिक नुकसान कर रहे हो।